सो वेलकम बैक टू फ्रंट एंड बडी। तो पिछली कुछ वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को कुछ इतना बना चुके हैं जिसमें कि हम इमेजेस और ये HTML CSS का स्ट्रक्चर इसको तैयार कर चुके हैं। अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, ये CSS है, ये HTML है। यहाँ पर सबसे पहले अपना कोड देख लेंगे कि सेकंड स्लाइडर टॉप, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पर देखो, करंट एट कंट्रोल्स काउंट, ये सब अपने को जावास्क्रिप्ट में टारगेट करनी है। फीचर रैपर है, फीचर रैपर के अंदर अपने पास ट्रैक है, एक्टिव है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर पहले एक कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखने की नेक्स्ट स्लाइडर। और नेक्स्ट स्लाइडर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट डेटा टाइप से यूज करके, और एक वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पर। और वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे फीचर्स एट, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे फीचर्स एट का यूज कर रहा हूँ। अपने पर्सपेक्टिव से आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले आपको एक बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर कॉल करने के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने सेकंड स्लाइडर को, सेकंड स्लाइडर। और सेकंड स्लाइडर के अंदर जो मेरा फीचर है उसको, दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसी तरीके से हमको सब चीज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सारी चीजें सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो पॉज करके अपने जितने भी सिलेक्टर हैं मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके सेकंड स्लाइडर सिलेक्ट करा है, फिर उसके अंदर जो फीचर है वो सिलेक्ट करा है। इसी तरीके से सेकंड स्लाइडर की इमेज बॉक्स, और इमेज बॉक्स के अंदर की इमेज को सिलेक्ट करा है। फिर अपने बटन की जो मैंने आईडी दी थी, आईडी से सिलेक्ट करा है। और फिर यहीं पे मैंने अपने जो करंट डेट का आईडी था मेरा, वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है। फिर सेकंड स्लाइडर को जो फीचर ट्रैक था उसको भी मैंने सिलेक्ट करा है। तो इस तरीके से मैंने अपने जितने भी आइटम्स एलिमेंट है सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जावास्क्रिप्ट में। अब बारी आती है कोड करते हैं, थोड़ा सा एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब इंडेक्स एट नाम से, जिसकी वैल्यू मैं अभी 0 दे रहा हूँ बिल्कुल, जो कि मेरे आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक फंक्शन, और फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ कि अपडेट स्लाइड, अपडेट स्लाइड शो नहीं, ठीक है, अपडेट स्लाइडर 8 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अपडेट स्लाइडर 8 के अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि जो मेरा फीचर्स हैं, जो मेरे फीचर्स 8 हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल बनाया है यहाँ, तो जो मेरा फीचर्स 8 है, तो 8 को एक फॉर ईच लूप लगाते हैं 8 को, और 8 को एक फॉर ईच लूप लगा के मैं बोलता हूँ कि जो मेरे फीचर है, जो मेरे फीचर है इसको बनाते हैं एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन के अंदर अपने को दोबारा से लिखना पड़ेगा फीचर, जो मेरे फीचर है डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक्टिव, जो मैंने एक्टिविटी कैसे की है वो। ठीक है, अब इससे यहाँ से थोड़ा सा बाहर आएंगे इसी फंक्शन के अंदर, और इससे इससे बाहर आएंगे। और जो मेरी इमेजेस है, इमेजेस जो मैंने बनाई, इमेजेस 8, ठीक है, इमेजेस 8 को भी मैं एक फॉर ईच लूप लगा दूंगा। और फॉर ईच लूप के अंदर ऊपर मैंने फीचर दिया है, यहाँ पे मैं इमेज दूंगा और इनका बना दूंगा एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर फिर से इमेज लिखूंगा, इमेजेस के अंदर जो मेरी इमेज है उसको एक क्लास लिस्ट उस पर भी लगा देंगे, और उसको मैं बोलूंगा जो क्लास लिस्ट रहेगी उसको भी कर दो रिमूव, और रिमूव कौन सी वाली क्लास लिस्ट करेगा, ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद अब इससे भी थोड़ा बाहर आके इमेजेस हमारी हो गई हैं, फीचर्स हमारे हो गए हैं। अब मैं दोबारा से एक फीचर्स लूंगा, मैं दोबारा से बोलता हूँ जो मेरा फीचर्स है, फीचर्स 8 है, और जो मेरा इंडेक्स मैंने ऊपर जो वेरिएबल अपना लिया है इंडेक्स 8 है। अब मैं यहाँ पे डॉट करके एक क्लास लिस्ट लगाऊंगा, क्लास लिस्ट डॉट, और क्लास लिस्ट को इस बारी मैं करूंगा ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक्टिव। ठीक है, क्लास लिस्ट इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सेमीकोलन दे देता हूँ, ये वैसे भी जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल होता है। ठीक है, फीचर्स मैंने लगा दिया है। अब मेरी बारी आती है इमेजेस की। इमेजेस जो मेरी 8 है उसको भी मैं सेम तरीके से इंडेक्स का यूज करूंगा, इंडेक्स 8, और इसमें मैं लगा दूंगा क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट कर देंगे इसमें भी ऐड, और ऐड कर देंगे हम एक्टिव वाली क्लास लिस्ट। ठीक है, इससे कि जो मेरा वेरिएबल मैंने इंडेक्स 8 बनाया है मेरे को काउंट करने में इजीली हेल्प होगी कि हाँ कितनी बारी तक इसको काउंट करना है। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा इसमें मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा कुछ CSS के तौर पे, तो मैं ट्रैक के अंदर करूंगा, और ट्रैक को मैं बोलूंगा जो मैंने ट्रैक लिया था, ट्रैक को स्टाइल और ट्रांसफॉर्म, स्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, आई थिंक ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, इसी तरीके से था कुछ। ट्रांसफॉर्म मैंने इसको बोला कि ट्रैक को स्टाइल दो, ट्रांसफॉर्म करो। और ट्रांसलेट से मेरा जहां तक मैंने बैकटिक के अंदर लिखा है, जिसमें कि मेरा डॉलर साइन मैंने यूज करा है, ठीक है, वैल्यू को चेंज करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक छोटी चीज और लिखूंगा, जो मेरा काउंटर मैंने यूज करा था ऊपर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंटर डॉट, काउंटर का जो मेरा इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट को मैं कर दूंगा जो मेरा इंडेक्स 8 है ना, इंडेक्स 8 में प्लस हुआ। ठीक है, इसके साथ जो मेरा नेक्स्ट आएगा उस पर ये चले जाएगा, नेक्स्ट जो टेक्स्ट आएगा उसके साथ
+1 होगा तो इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पर। अब मैं इस फंक्शन के बाहर आता हूँ और एक दूसरा फंक्शन में लिखूंगा, एक फंक्शन में दूसरा बनाऊंगा यहाँ, एक फंक्शन में दूसरा बनाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड 8 करके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 8 करके इसको एक फंक्शन बना दिया मैंने। यहाँ पर मैं इंडेक्स ले रहा हूँ, जो मेरा इंडेक्स 8 है उसको मैं करूंगा प्लस प्लस। ठीक है, इंक्रीमेंट कर देते हैं इफ अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन हुआ फीचर्स की लेंथ से तो इंडेक्स को हो जाएगा 0 और अपडेट कर देगा स्लाइडर। ठीक है, इसने कुछ अच्छा सजेशन दिया है मुझे, तो मैंने यहाँ पर इसका कोड जो है कि टैब से अप्लाई कर दिया है, टैब बटन प्रेस करके। अब इस फंक्शन के बाहर में मैं आता हूँ, इस फंक्शन के बाहर में आता हूँ और मेरे को एक प्रीवियस स्लाइड नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, प्रीवियस स्लाइड 8। और ये फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो प्रीवियस स्लाइड में भी मेरे को चाहिए एक, ठीक है, डिक्रीमेंट तो मेरे को चाहिए, इसने डिक्रीमेंट दिया है तो मेरे को चाहिए था इंडेक्स डिक्रीमेंट। इंडेक्स अगर लेस देन हो 0 से तो इंडेक्स 8 की जो फीचर लेंथ है उसको कर देगा माइनस और अपडेट कर देगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट बीटीएन है, जो मैंने नेक्स्ट बीटीएन लिखा है, तो जो मेरा नेक्स्ट बीटीएन 8 है, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, उस पर लगाऊंगा एक इवेंट लिस्नर। ठीक है, एक इवेंट लिस्नर लगेगा और इवेंट लिस्नर इस पर लगेगा क्लिक वाला। हमेशा की तरह क्लिक करवाएंगे, इससे क्लिक करने के बाद एक एरो फंक्शन के अंदर जो मेरा प्रीवियस स्लाइड वाला जो मैंने यहाँ पर वो बनाया था, प्री स्लाइड हो चुका है ऊपर, इसको मैं ठीक करूंगा। ये मेरे को चाहिए प्रीवियस स्लाइड। ये जो मेरा फंक्शन रहेगा, इस फंक्शन को मैं इसके अंदर कोड कर दूंगा, यानी कि जब जब मेरा ये इवेंट लिस्नर चलेगा तब तक मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया है। आप यहाँ पर कर देंगे रिसेट ऑटो प्ले करके कुछ ऑटो प्ले बी। मैं इससे बाहर आके अगर देखूं, अच्छा तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। प्रीवियस वाले में मैंने नेक्स्ट वाले में मैंने प्रीवियस स्लाइड डाली है, तो यहाँ पे होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड होना चाहिए। और रिसेट ऑटो प्ले भी वो तो मैंने कर ही रखा है। और इसी तरीके से मेरा प्रीवियस भी मेरे को ही चाहिए था, तो प्रीवियस में भी एक इवेंट इसमें लगाएंगे, उसके अंदर हम प्रीवियस स्लाइड वाला अपना जो वो है फंक्शन जो हमने ऊपर बना रखा है उसको कॉल कर देंगे, दोनों के दोनों में ऑटो प्ले भी कर देंगे। इसके बाद जो हमारी इमेजेस एकदम क्राउजल पे चलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लेट लेट जो मेरा ऑटो प्ले रहेगा, ठीक है, जो मेरा ऑटो प्ले रहेगा, आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ और यहाँ पर आकर देखूँ तो जो मेरा, ठीक है, मेरी इमेजेस जो है कि मूवमेंट में आ रही है, लेकिन मेरा टेक्स्ट यहाँ पे जो है कि काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊंगा, जरा अपना कोड यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ जो मेरा ऑटो प्ले का है, ताकि ये खुद से चलना स्टार्ट करे। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट ऑटो प्ले ए, और ऑटो प्ले को मैं बोलता हूँ कि सेट सेट इंटरवल, सेट इंटरवल कर देंगे। और नेक्स्ट स्लाइड 8 को हम कर देंगे, इसने 3000 करा है, मैं यहाँ पे 4000 कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 4 मिली सेकेंड। ठीक है, और इसी तरीके से मैं ये नेक्स्ट स्लाइड को कोड कर दूंगा यहाँ पर, और मेरे को दोनों यही चाहिए। ठीक है, मैंने एक फंक्शन रीसेट ऑटो प्ले 8 बी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, मेरा क्लियर इंटरवल रहेगा मेरा ऑटो प्ले। सेट इंटरवल कर दिया नेक्स्ट स्लाइड 8 को 4000 पे। ठीक है, इतना मेरा कुछ हो गया ऑटो प्ले के लिए। तो मैं यहाँ पर अब एक लास्ट ऑप्शन मेरे को आई थिंक करना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जो मेरा रहेगा स्लाइडर सेकंड स्लाइडर, और सेकंड स्लाइडर को मैं एक ऐड कर दूंगा, एक इवेंट लिस्टनर लगा दूंगा सेकंड स्लाइडर पे। और सेकंड स्लाइडर पे जो मेरा इवेंट लिस्टनर रहेगा वो मेरा रहेगा माउस एंटर। ठीक है, माउस एंटर का मैंने यहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ माउस एंटर का एक फंक्शन बनाते हैं भाई। और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा कि मेरा जो क्लियर कर दे इंटरवल, क्लियर इंटरवल हाँ मैं लिखता हूँ ऑटो प्ले। तो मेरे को आई थिंक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर दोबारा से यूज करना चाहिए, सेकंड स्लाइडर एक इवेंट लिस्टनर, इवेंट लिस्टनर दूसरा अब लगेगा माउस लीव का। ठीक है, माउस लीव का भी लगा देते हैं ताकि जब भी मेरा माउस हटे, तो इसको करता हूँ तो कोड के अंदर
कुछ लिखने के बाद यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब मैं जाके अगर चेक करूँ अपनी वेबसाइट पे, जितना हमने लिखा है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे काम कर रहा है, हमारी इमेजेस देखो यहाँ पे चेंज हो तो रही है, बट हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लगता है कुछ टाइपो मिस्टेक हुई है मेरे से। लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे पहले इमेजेस सेट करता हूँ, ये जो मेरी 3 इमेजेस है, तीनों में से मैं करूँगा पी और थर्ड वन। अगर मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी इमेजेस जो है कि ऑटो प्ले में चल रही है, चेंज होगा। ठीक है, कुछ भी अभी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जरा चेक करता हूँ क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेरा मेन इशू था वो कुछ इमेजेस में था, जहाँ पे मैंने जो ओपेसिटी थी वो 1 कर रखी थी, जिससे मेरी सारी की सारी इमेजेस दिख रही थी, और जो मेरा एचटीएमएल में जो मेरा स्ट्रक्चर था फीचर्स का, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था। अब जो है कि ठीक हो चुका है। यहाँ पे मेरी टाइपो मिस्टेक थी, जो सीएसएस से मेरा सीएसएस नहीं ले रहा था, इस वजह से अभी जो है कि फिक्स कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से अभी मेरा जो स्लाइडर है थोड़ा सा वर्क कर रहा है, स्लाइड हो रहा है, ऑटो प्ले पे चल रहा है अभी, और बटन में मेरे सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, यहाँ पे हम इसको करते हैं थोड़ा स्लो करते हैं। इसके लिए यहाँ पे जाता हूँ और 3000 लिखते हैं इनकी टाइमिंग। 3000 यहीं पे अपने को इसकी टाइमिंग सेट करनी चाहिए। आप देखते हैं किस तरीके से अभी, नॉट बैड। तो कुछ इस तरीके से हम अपने स्लाइडर को यहाँ पे पूरा वर्किंग बना पाए हैं, और जहां तक हमारी जावास्क्रिप्ट काम करी है वहां तक काम करिए। तो मैं आपको अगर अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड बताऊं, थोड़ा सा इसको माइनस पे करता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है कि कहाँ से, हाँ, यहाँ से मैंने अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट करा है, जिसमें कि सबसे पहले हमने सारे जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा है। सिलेक्ट करने के बाद हमने एक इंडेक्स 8 नाम का वेरिएबल लिया है, जो कि हमें आगे जाके बटन्स को प्रीवियस और नेक्स्ट करने में ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर एक अपडेट स्लाइडर नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक फीचर्स पे अपने फॉर लूप लगाई है, जिसमें मेरे जो एक्टिव क्लास है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इमेज पे भी मेरी एक्टिव क्लास जो लगी होगी, इमेजेस वाला फंक्शन उस पे फॉर ईच लूप लगा के उसको रिमूव करेगा। फिर मैंने जो अपने फीचर्स को बोला कि जो मेरा इंडेक्स 8 का जो वेरिएबल ऊपर है, जो कि इनिशियली 0 पे मैंने रखा था, उसके साथ जो मेरे फीचर्स है उसको ऐड कर देगा एक्टिव क्लास, और इसी तरीके से इमेज को भी एक्टिव कर देंगे। जब रिमूव हो जाएगी ऊपर वाली क्लासेस, तो तब इसको यूज करेंगे। फिर थोड़ा सा सीएसएस में देखिए मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करा है, एक्स एक्सेस पे इसको ट्रांसफॉर्म करा है इंडेक्स 8 की हेल्प से। तो जिससे कि ये मेरा जो है कि एनिमेशन दिख रहा है, उसकी इमेज की ऑपोसिटी कम करके वो बार बार मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे बटन्स के लिए दो फंक्शन बनाए, नेक्स्ट स्लाइडर का और प्रीवियस स्लाइडर का, जिसमें कि तो ये दो फंक्शन मेरे नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए मैंने यहाँ पे इनको बनाया है, जहां पर कि जैसे कि मेरी इंडेक्स 8 की अगर जो लेंथ है वो 0 से नीचे रही, तो फिर मेरा एक माइनस कर देगा लेंथ से, जिससे कि मेरा अपडेट स्लाइडर अपडेट करेगा। यहाँ पे कॉल करा है मैंने स्लाइडर को। इसी तरीके से मैंने बटन पे भी एक इवेंट लिस्टनर लगाया क्लिक, और उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट बटन पे क्लिक इवेंट लिस्टनर लगने के बाद नेक्स्ट स्लाइड को कॉल करेगा। इसी तरीके से प्रीवियस भी मैंने यहीं पे करा है। फिर उसके बाद जो मेरा ऑटो प्ले वाला जो इफेक्ट आ रहा है, मेरा खुद स्लाइडर चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है, जिसमें कि मैंने ऑटो प्ले को सेट इंटरवल का यूज करा है, और 3000 पे इसको मैंने सेट करके है। इस तरीके से मेरा कोड है, आप लोग देख सकते हो, और मैं इसको गिटहब पे भी डाल दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हमारा स्लाइडर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी।